चलो देखो, इसमें हम जानेंगे कि क्लास 9th के जो विज्ञान है उसमें टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, समझा। लेकिन इनसे पहले हम तुम लोग को से पूछेंगे और उसका सही सही जवाब देना। देखते हैं क्या जवाब देता है। ये बताओ प्रीति, भौतिकी यानी फिजिक्स हम पहले बता चुके हैं। भौतिकी में कितना चैप्टर पढ़ना है देखो तो, और किताब से उल्टाना चाहता है तो किताब उल्टाओ। विषय सूची भौतिकी का रोमन संख्या में 5 लिखा हुआ है, ठीक है। रोमन संख्या में कितना लिखा हुआ है? 5। विषय सूची समझ गया, विषय सूची निकाल लिया। हाँ, तो ये बताओ, ये जो भौतिकी है देख सकता है, जो फिजिक्स की किताब है इसमें देख सकता है, क्लियर देख रहा है, कितना चैप्टर टोटल पढ़ना है हमको। टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है बताओ तो। सही सही बता दिया तो ये वो 5 वाला बिस्कुट खिलाएंगे हम। बताओ, आज जानेगा। देख सकता है 1 से लेके 7 तक ले लिखल है। कितना चैप्टर है? बाप रे बाप रे। देखो, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4था चैप्टर, 5वां चैप्टर, 6ठा, 7 चैप्टर पढ़ना है ना। 7 चैप्टर पढ़ना। हाँ, इस प्रकार से सब में कुछ कुछ सबको हम जोड़ करके बता देंगे अंत में हमको कितना चैप्टर पढ़ना है विज्ञान में। टोटल तीनों किताब को मिला करके 7 चैप्टर पढ़ना है। नहीं बउआ, जान लो, बिस्कुट हम नहीं खिलाएंगे, हार गया तुम। इस 7वां जो देख रहा है ये प्रायोगिकी है। क्या है? प्रायोगिकी है, यानी 1 से लेके 6 तक ले जो चैप्टर तुमने पढ़ा है उस पर ये प्रयोग किया हुआ है। प्रयोग करके देखना है इसको। और इसका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है जिसमें 10 नंबर का क्वेश्चन है ना। 10 नंबर 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है ना, 20 नंबर विज्ञान में और 20 नंबर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में। तो ये प्रैक्टिकल है। क्या है? ये प्रैक्टिकल है जिसका एग्ज़ाम लिया जाता है। तो मिला करके अगर हम कहें तो भौतिकी में टोटल कै चैप्टर पढ़ना है? 6 चैप्टर पढ़ना है। और इस प्रकार से रसायन में भी अब तुम जान गया होगा कै चैप्टर पढ़ना है? 5। अगर नहीं बताया जाएगा सही से तो सबको तुम चैप्टर में जोड़ लेगा। ये फिर से प्रैक्टिकल है। क्या है? प्रैक्टिकल है, जेकर कॉपी भर के देना होता है। चलो, उसके बाद जीव विज्ञान में भी देख सकते हो कितना चैप्टर पढ़ना है? 6 चैप्टर पढ़ना है। तो टोटल हमको सब जो किताब है विज्ञान का तीनों को मिला कर कै चैप्टर पढ़ना है? 6 और 5 11 11 6 कै 17 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है विज्ञान में? तीनों किताब मिला करके 17। तो चलो अब देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। विषय सूची में देख सकता है सबसे पहला है विज्ञान और मापन। बोर्ड पर भी अगर देखना चाहोगे तो यह लिखा हुआ है यहाँ पर, विज्ञान और मापन। चलो हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान को भी हम थोड़ा जान लेते हैं। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है विज्ञान को। इंग्लिश में विज्ञान को क्या कहा जाता है? साइंस, SCIENCE। तो साइंस और विज्ञान समझ जाएगा ना। अब आगे से साइंस कहने का मतलब और विज्ञान कहने का मतलब एक ही है, जैसे इंग्लिश में बुक और हिंदी में किताब, समझ गए। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले विज्ञान पढ़ेंगे, तो हम विज्ञान के बारे में जानेंगे। विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन। देखो, दुनिया में हर चीज़ को मापा जाता है। जैसे तुम लोग दूध को मापता होगा, सब्जी को मापता होगा। अरे नापना जिसको कहते हैं, जोखना तौलना। नापना माने जोखना तौलना, मापना माने भी क्या होता है? जिससे किसी वस्तु को जोखा जाता है, तौला जाता है, नापा जाता है, मापा जाता है, उसी को कहते हैं मापन। और हर चीज़ को मापने की अलग अलग इकाई होते हैं। अलग अलग जिस चीज़ में जिसको मापा जाता है उसको कहा जाता है इकाई। जैसे दूध को मापने की इकाई क्या है? लीटर। क्या है? दूध को किस में मापा जाता है? लीटर में। जितना भी पीने योग्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, जो तरल पदार्थ है, तरल यानी तो तेल में तरल ना, जरा धरती पर तो बहे लगता हो, समझ ले, जो पानी जैसा हो, है ना। तो जितने भी तरल पदार्थ है उसको लीटर में मापा जाता है। मिलीलीटर, लीटर एक इकाई है। उसके बाद जोखने तौलने वाला पदार्थ होता है, उसको मापने की क्या इकाई है? सब्जी लाने जाता है तो किस चीज़ में खरीदता है? किलोग्राम में। तो वो किलोग्राम क्या हुआ? उसको मापने की इकाई हुआ। कपड़ा खरीदने जाता है तो कपड़ा को भी क्या करता है? सेंटीमीटर, मीटर इस समय खरीदता है तो वो भी क्या हुआ? मीटर, सेंटीमीटर, ये सब मापने की इकाई हुआ। ज़मीन भी नापता है गज में, फुट में, इंच में, है ना। ये सब मापने की इकाई है।
तो ये सब तो तुम लोग बच्चे से जानता है नॉर्मल कि इस चीज़ को मापा जा सकता है, लेकिन अब थोड़ा सियान हुआ है तो ऐसी चीज़ों के भी बारे में जानना है जिसको तुम लोग आज तक नहीं सीखा है। जैसे तुम लोगों को लगता होगा कि खाली दूधे न पाई छै, सब्जिए जो खाई छै, कपड़े न पाई, अब जाए तार फार न पाई, जमीन न पाई, और कुछ न पाई, ये न लगी तो बउआ बहुत चीज़ न पाता है। जो धूप देख रहा है ना, धूप की भी गर्मी नापा जाता है। जैसे अभी अगर जानना चाहेगा कि यहाँ पर कितना गर्मी है, कितना डिग्री टेम्परेचर गर्मी है, तो देख सकता है तुम घड़ी में यहाँ पर कितना डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पर 27 डिग्री अभी गर्मी है। यहाँ पर कितना डिग्री? 27 डिग्री। आइए देखेगा गर्मी में 36, 41, 42, 37, 38 होगा तो खौलता रहेगा, बड़ा गर्म बढ़ता रहेगा। अभी कितना है? ठीक ठाक टेम्परेचर है। तो गर्मी नापने का मतलब क्या? ये रौदा ना पा गया। क्या ना पा गया? तो रौदा ना पाया कि नहीं? कथी में? किलो में कि तराजू में? है कि डिग्री सेल्सियस में? पानी भी गर्म रहता है, वो भी ना पाता है। औरी धर के देखता है तो औरी से तो नहीं पता चलेगा, बस इतने पता चलेगा कि ज़्यादा गर्म है कि कम गर्म है। लेकिन इसको जो मापने वाला यंत्र आता है तो उससे पता चलेगा ये कितना डिग्री गर्मी है। एक अनुमान के अनुसार पानी जब जमा हुआ रहता है तो कितना डिग्री टेम्परेचर रहता है? 0 डिग्री। पानी जमा हुआ अवस्था में 0 डिग्री रहता है, और जब खौलने लगा तो समझो 100 डिग्री हो गया। क्या हो गया? देखेगा शरीर काफ़ी गर्मी बढ़ जाता है, बुखार लग जाता है तो शरीर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो जब ना पाने जाएगा तो कहेगा 100 डिग्री के एकरा बुखार है, वही लेल 100 डिग्री के बुखार लग गई, देह गर्म हो गई। और भी चीज़ नपता है जो हम आगे आने वाले चैप्टर जब ये पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। समझ गया? उसके बाद देखो दूसरा चैप्टर है गति। दूसरा चैप्टर है गति। दूसरा चैप्टर क्या है? गति। किताब में देखना चाहो तो देख सकता है। दूसरा चैप्टर है गति। देखो जब कोई वस्तु एक जगह स्थिर रहता है तो उसको कहेंगे विराम अवस्था में रहता है। जब कहीं एक जगह से दूसरा जगह स्थान चेंज करता रहता है समय पर तो उसे कहेंगे गति में है। जैसे देखो साइकिल एक जगह खड़ा है तो वो विराम अवस्था में, लेकिन जब चल रहा है तो किस में है? गति में है। गति को समझ लो हल्का सा स्पीड। क्या समझ लो? अब स्पीड समझ गया, इसको वेलोसिटी कहते हैं। सब छोड़ो, इसको बाद में हम हिंदी में बताते हैं, हटाओ इसको। वो ऐसा नहीं समझाने के लिए कहें हम। गति मतलब जब कोई चलित अवस्था में रहता है उसे कहते हैं गति। जैसे अभी जो गाड़ी जा रहा है वो किस अवस्था में है? गति में है। साइकिल मोटरसाइकिल जो जा रहा है किस अवस्था में है? गति। ये जो अभी हवा बह रहा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तब ना हवा लग रहा है, तो हवा भी किस में है? अभी गति में है। अब गति भी न पाता है तो वो हम थोड़ा बता दिए रहेंगे इसी में। स्पीड न पाता है ना, 100 किलोमीटर के स्पीड से रहा है, 80 किलोमीटर के स्पीड से रहा है, तो सब गति भी क्या होता है? न पाता है। खैर हम इसमें गति के बारे में जानेंगे। अभी ये जो पंखा है गति वाला अवस्था में कि विराम अवस्था में है? जब लेकिन ये चलने लगेगा तो ये किस अवस्था में हो जाएगा? हाँ, तो गति का कई प्रकारों होता है। एगो होता है कि एक जगह से दूसरा जगह जाता है, एगो होता है कि एक जगह घूमता रहता है, एगो झूला होता है जैसे आता रहता है। तो गति का भी कई प्रकार होता है। समझ गया? उसमें हम पढ़ेंगे। घड़ी की जो सुई देखते हो वो किस अवस्था में रहता है? बैटरी लगा रहता है तो गति में रहता है, नहीं लगा रहता है तो विराम में रहता है। लेकिन भले हम एक ही जगह पर घूम रहा है सो अलग बात है। समझ गया? अभी तुम लोग घरे से आया है तो जब चल रहा था तो किस अवस्था में था? गति में। अब जब बैठ गया आराम से खड़ा है तो किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। तो ये सब समझ रहा है। इसको थोड़ा एडवांस लेवल पर समझाएंगे तो कहेगा समझ में नहीं आता। तुम विराम अवस्था में, लेकिन तुम्हारे शरीर का जो अभी खून है वो पूरा शरीर में दौड़ रहा है, तो वो किस अवस्था में होगा? गति में। सांस जो तुम ले रहा है, छोड़ रहा है, जो फेफड़ा में आ रहा है जा रहा है, ये क्या है? गति की अवस्था में है। समझ गया? हाँ चलो। मक्खी उड़ रहा है, ये कौन अवस्था में है? एक जगह बैठा है, विराम अवस्था में। समझ गया? पेड़ किस अवस्था में रहता है? हाँ, विराम अवस्था में रहता है कि गति वाला अवस्था में रहता है? इसको भी जानेंगे। वैसे एक ही जगह है तो उसको विराम अवस्था में कहेंगे, लेकिन उसके अंदर पानी देख रहा है, ऊपर से नीचे आ जा रहा होगा अंदर। हम तुम नहीं देख रहा है लेकिन आ जा रहा है। जैसे खजूर को देख लो, अभी तारी ऊपरी चढ़ रहा होगा तब ना ठोपे ठोपे गिर के नीचे आ रहा है। उसके अंदर जो होगा परासरण के कारण, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। गति का मतलब सिंपल सा समझो कि जो एक जगह है, अभी गिलास किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। पानियों विराम अवस्था में है, लेकिन वो देखो आदमी अभी चल रहा है, वो किस अवस्था में है? हाँ, तो गति समझिए। जो चलित अवस्था में हो उसे कहते हैं गति, और जो एक जगह रुका हुआ हो उसे कहेंगे विराम अवस्था। कुर्सी किस अवस्था में है?
विराम अवस्था में है। गेंद जानता है कि रखा है अति एक जगह भुइयां जमीन पर, तो किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। लेकिन इसको मार दो तो पैर से कस के, किस अवस्था में हो जाएगा? गति अवस्था में हो जाएगा। समझ गया? गति। कोई दिक्कत है ना? पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज़्यादा रहता है तो और मज़ा आता रहता है, क्योंकि सब में से सब प्रकार का क्वेश्चन उठता रहता है। खैर चलो, उसके बाद है बल तथा गति के नियम। देखो, गति का नियम भी होता है और बल का नियम भी होता है। बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम होता है। बल जानता है, किसी पर जोर लगाता है, फोर्स लगाता है, उसको कहते हैं, जैसे दीवार को धकेल रहा है, तो ये कौन अवस्था में हो जाएगा? बल लगा रहा है। तुम क्या लगा रहा है? बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं? फोर्स। और बल लगा करके तुम कोई काम करता है। जैसे दीवार को ठेल रहे हैं तो हम क्या लगा रहे हैं? बल। समझ गया? अवना खड़ा है तो बल नहीं लगा। हाँ, बल का नियम है। अगर जैसे गुब्बारा है, हल्का सा जातोगे, हल्का सा बल लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा बल लगा दिया तो क्या हो जाएगा? बल का कुछ ना कुछ परिणाम आएगा। क्या हो जाएगा? फूट जाएगा, चाहे टूट जाएगा। चाहे बाल्टी ले लो कचकरा का, थोड़ा सा बल लगा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बल लगा दिया तो टूट जाए। देखो, तुम बैठे हो रहा है ना, तो कुर्सियों पर बल लग रहा है, तो देखता है कमे बल लगा रहता है तो कुर्सी नहीं गिरता है। लेकिन कभी कभी ज़्यादा बल वाला आदमी बैठ जाए छे पर, कुर्सी के चारों टांग चारों दिखती हो जाए छे। समझ गए? कोई चीज़ ऐसा है जो कस के मार ले। टिकोला तुम लोग आम तोड़ करके खाता है तो क्या करता है? एक गाछी पर धक से मारे छे तो कथी लगावी चाहिए? बल। अगर वो ज़्यादा मजबूत होलू तो तोरा चोट लगता, कमजोर होलू तो अपने चारू खाना चीज चारू एगो कच्चा उधर गिरते, एगो कच्चा इधर गिरते, तो सब क्या लगाता है? तो बल का मतलब समझा? और भी चीज़ें में तुम बल लगाता होगा, ऐसे भी वो में बले लगता है। ज़्यादा कस के बल लगाएगा तो इसका परिणाम दांत फूट जाए। चाहे और भी चीज़ में तुम लोग बल लगाता है, बहुत बल लगा करके नादी को एक जगह से, हर चीज़ में तुम बल लगाता है। किताब भी उठाता है तो इसमें क्या लगाता है? बल लगाता है। हाँ, इसमें कमे लगाता है। कोई भारी चीज़ उठाएगा तो उसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। समझ गया? तो बल का मतलब समझा? बल मत हाँ, आज टिकोला के तो आराम से बल लगा के तोड़ दै छै, और के जगह पर एगो पत्थर पर बल लगी तो बल लगेगी तो हर चीज़ पर असर करता है। इस दीवार पर बल लगाएंगे तो ये कथी हो रहा है? नहीं गिर रहा है ना? लेकिन कमजोर खूंटा रहती जगह जड़ी कमजोरी गाड़ल है, पर बल लगेगी तो वही बल जरे तोरो बल लग जाए तो धपाक से गिर जाए। या तो खूंटा गिरती ना तो बल लगे कि ना लगे? जैसे गाड़ी जब कभी कभी फंस जाता है तो पीछे से आदमी क्या लगाता है? बल लगाता है। और गाड़ी से ज़्यादा बल लग गया आदमी का तो गाड़ी आगे बढ़ जाता है। अगर गाड़ी से कमे बल लगाया आदमी तो वो बढ़वे नहीं करेगा। समझ गया? तो इस समय किसका ये बल का भी नियम होता है। तो बल का नियम हम पढ़ेंगे किस में? जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब। समझ गया? कोई दिक्कत है कि समझने में कोई दिक्कत होता है? और गति का भी नियम होता है। गति का भी क्या होता है? नियम होता है। हाँ, एक चीज़ जान लो, तू किसी चीज़ पर बल लगाता हो तो वह तोरा पर बल लगबी छो। ये ना समझे कि बल लग, चाहे कुछ भी हो, छोटा से छोटा जीव हो चाहे बड़ा से बड़ा जीव हो। हाँ, लेकिन बल लगाता है ना। जैसे दीवार पर हमने बल लगाया तो दीवार नहीं लगाएगा बल। दीवार हमरों पर क्या लगाता है? बल लगाता है। अगर हमारा बल दीवार से ज़्यादा हुआ तो दीवार गिर गया। अगर हमारा बल दीवार से कम हुआ तो दीवार नहीं गिरा। जैसे नादी के उठाता है, तोरा से ज़्यादा बल ओकरा खुदे पास तोरा से ना उठतौ तो तोरा और आदमी जोर के बल कथी करेगो? तू बढ़ावे को तो कथी हो जाए? उठ जाए। तो बल पत्थरों बल लगबै छै तो पत्थर के पास तनका ज़्यादा बल रहे, ज़्यादा मजबूती से बंधल रहे तो तू मारी छै तो वह तोरा पर बल लगा दे छुले। आ टिकोला के पास कमे बल रहे। और भूर खुशा होय वाला फोफी के पास देखी कतेक बल रहे, ओकरा बहुत कस के जाते हो तब भूर खुशा हो ना हो कैला, क्योंकि वो खोखला होता है और कमज़ोर होता है। और उसी की जगह पर लोहा के पाइप वैसा नहीं फोफी ऐसे न रहे खोखला, वही पर बल लगभी तो पिचकता। लोहा के खैबी है ना फोफी के तोड़ के जाना, दांत बल लगाता है फोफी पर तो फोफी टूट जाता है। और लोहा पर बल लगाई भी थोड़ा से ज़्यादा मजबूत, दांत टूट जाते लेकिन बल न लगतो। तो बल लगावे के भी नियम हो और पता करे हो जी कोई चीज़ के लिए कितना बल की ज़रूरत है ना। चलो उसके बाद है, खैर थोड़ा हम डिटेल्स में चल गए। गुरुत्वाकर्षण क्या कहे? कैमा पाठ है? चौथा। समझने में दिक्कत होगा तो कहना। गुरुत्वाकर्षण, देखो गुरुत्वाकर्षण कहते हैं धिया पुता में देख रहा है फंस के जुमा के फेंकता रहता है बॉल उल गेंद कुछ अब फिर नीचे गिरता है ना।
अच्छा है तुम न भी फेंकता है तो आम रहता है, कुछ गाछी पर फरा रहता है, वो अपने आप क्या होता है, कभी सोचा काला नहीं है कि गिर करके ऊपरी न काला चला गया है, नीचे काला आ गया है। हाँ, आम गिरा है तो ऊपरी काला न चला गया है, नीचे काला आ गया। हम फेंके हैं तो ऊपरी न काला रह गया है, नीचे काला आया है। तो ये सब गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। जो जिस धरती पर हम रहते हैं ना, उसके पास बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है? बल है। और इसके पास इतना बल है कि तुम कोई भी चीज़ फेंक देते हो, उसको क्या कर लेता है, फिर खींच लेता है। तोरो उछाल के कस के फेंक देता हूँ तो यो धरती कथी होता हूँ, खींच लेता हूँ। तो कौन चीज़ के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन। क्या होता है? ग्रेविटेशन। इसका इंग्लिश क्या होता है? ग्रेविटेशन। तो गुरुत्वाकर्षण समझ गया? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कोई चीज़ ऊपर फेंक देता है तो ये क्या होता है, नीचे गिर जाता है। छतों पर से कूदता है तो क्या हो जाता है, छत पर से कूदता है तो कभी काला ऊपरी काला ना चला गया है, नीचे काला गिर जाता है ना। छत जब तक रोके हुआ है तुम नहीं गिरेगा, और छत पर से हटा तो धरती तुमको क्या करेगा, फटाक से। धरती अपने से ऊपर किसी को जाने नहीं देता है। कुछो गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा कि ऊपरी। डाली पाती कोई भी चीज़ वो किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। देखो हम फेंके ऊपरी, इसको मार कर कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया। तो किसके कारण हुआ है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। किताब को फेंकेंगे नहीं तो कहाँ गिरेगा। गाड़ी पर से आदमी देखता है छत पर चढ़ा रहता है, कभी कभी गिरता है धपाक से, कहाँ गिर जाता है, नीचे। बैठा रहता है मोटरसाइकिल पर, गिर जाता है नीचे काला। अब बोझा जो मूरी पर से पटकता है वो सब नीचे अपने आप गिर जाता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। कोई भी चीज़ क्या होता है, नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता। ये सब किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। समझ गया? उसके बाद है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य हम लोग जानते हैं, जो कोई भी काम करते हैं उसे कहते हैं कार्य। और हम ही नहीं कार्य कर रहे हैं, प्रकृति हर समय अपना कुछ न कुछ कार्य कर रही है ना। जैसे हवा बह रही है, मौसम बदल रहा है, ये काम कौन कर रहा है? धूप उग रहा है, उगा रहा है, डुबा रहा है, दिन कर रहा है, रात कर रहा है, ये सब कार्य है एक प्रकार से। लेकिन हाँ, इसमें हम विशेष प्रकार से पढ़ेंगे हम जो कार्य करते हैं। जैसे बाल्टी यहाँ से उठा करके वहाँ रख दिए तो ये क्या हुआ, एगो कार्य हुआ। समझ गया? और उसके बाद है ऊर्जा। किसी काम को करने के लिए, है ना, किसी काम को करने की शक्ति को कहते हैं ऊर्जा। इसको कार्य की शक्ति को कहते हैं ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। उस बाल्टी को यहाँ से वहाँ रखने में तुम्हारी कितनी ऊर्जा यानी एनर्जी खत्म हुई, उसको कहते हैं ऊर्जा। जैसे जनरेटर 1 घंटा चलाता है, लोड जितना दो, उसमें कितना तेल पी गया तो ऊर्जा खत्म कर दिया। तो हम लोग भी अगर बैठे रहेंगे तो कम ऊर्जा खत्म होगा, काम करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा ऊर्जा खत्म होगा, यानी एनर्जी हमारा खत्म होगा। जैसे देखता है कभी बैठा हुआ रहता है तो ज़्यादा भूख नहीं लगेगा, है ना, प्यास नहीं लगेगा। लेकिन यदि किसी दिन काम करो, अगर धूप में काम करो, तो तुम 1 लोटा पानी पीते हो ना, तो उस दिन 10 लोटा पानी पियोगे। बार बार तनके देर पर क्या लगता है, प्यास लगता है। इसीलिए देखता है जो काम करने जाता है खेत खलिहान में, रौदा में, धूप में, तो अपना में देख लीजिए कमंडल में पानी धैल रही है, ढोली में। आ साँझ आते होते पूरा ढोली के पानी पी जाए, अपना घरे पी 1 ढोली पानी। तो पानी क्यों ज़्यादा लगता है? क्योंकि वो काम करता है, ऊपर से धूप में भी करता है, तो एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा खर्च होता है। इसके कारण प्यास वास लगता है। हम देखो ये तुमको प्रैक्टिकल को पढ़ा रहे हैं, हम ये सब खुद है ना, 1 गिलास 2 गिलास ना पानी पीते रही। यहाँ पर दवाई छीटे जाती हूँ तो वही दिन बाबू तनके देर पर गला सूखती, बहुत लोटे के लोटे पानी पी जाती, तो ये ना तो कहाँ जाती। तो ये काम करने के कारण हुआ। जैसे मजदूर देखता होगा ज़्यादा खाता है, बैठा हुआ आदमी ज़्यादा नहीं खाता है। और मजदूर देखेगा जो मकान बनाता है, घर बनाता है, तो काम करता है, तो काम करता है तो उसका एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा खर्चा होता है। इसलिए उसको भूख क्या लगती है, ज़्यादा लगता है। और कितना खाना खा लेता है, ऊपर क्या कर लेता है, पचा लेता है। किसके कारण? काम करने के कारण। जैसे जनरेटर में तेल रखा, चले भी नहीं किया तो ख़त्म होगा। तो हम लोग खाना खाए और बैठ रहे हैं तो ज़्यादा ऊर्जा ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि काम कम किए, तो भूख भी क्या लगेगा, कम लगेगा। और जिस दिन तुम काम करोगे उस दिन क्या लगेगा, भूख ज़्यादा लगेगा। चलो, तो कार्य समझ गया, ऊर्जा समझ गया। हमारे शरीर की जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं ऊर्जा, या कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं, ऊर्जा। उसके बाद है शक्ति। शक्ति जानता है, पावर, क्षमता, है ना। तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, समझ गया। शक्ति यानी पावर।
और इसके बाद हमारा अंतिमा चैप्टर है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। देखो ध्वनि को इंग्लिश में कहते हैं साउंड। क्या कहते हैं? अगर साउंड हम नहीं बोलेंगे तो तुमको समझने में क्या होगा, ये दिक्कत होगा। साउंड जानता है कि नहीं जानता है? साउंड कोनो चीज़ से साउंड, जैसे बजे तो एहिमे से कथी निकले छे? साउंड निकले छे, आवाज़ निकले छे स्पीकर से, डीजे से, आजा से, बया से, तो उसी को कहते हैं हम ध्वनि यानी साउंड। हम जो इस वक्त बोल रहे हैं तो तुम जो सुन रहा है वो क्या है? ध्वनि है। देख नहीं रहा है लेकिन सुन रहा है। जो सुन रहा है वो क्या है? ध्वनि। अभी कहीं पर पी हो रहा है तो ये क्या है? ध्वनि है ना। मोटर का, मीटर का है ना। ये सब क्या है? ध्वनि है। अगर इसको भी मारे तो यह देखो इसमें से क्या निकला? क्या है? ध्वनि है। कोई भी जो आवाज़ होता है उसी को कहा जाता है ध्वनि। तो ध्वनि को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे किसमें? ध्वनि चैप्टर में। अभी जो 6वां चैप्टर पढ़ा है उसी के ऊपर ये क्या है? प्रायोगिक प्रयोग है ना। प्रयोग यानी प्रैक्टिकल इसको कहते हैं। प्रैक्टिकल का एग्जाम देगा कॉपी में 10वां का जब बोर्ड एग्जाम होने वाला होगा, तब अभी तो 9th में है ना। 9th में गए किया है। तो भौतिकी में हमको कितना चैप्टर पढ़ना है? 6 गो। जो चैप्टर पढ़ना है उसका अर्थ समझा कि नहीं समझा? हाँ, अरे समझा कि नहीं समझा? कुछ समझने में दिक्कत भी हुआ? इस प्रकार से बताया, समझने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कुछ नहीं समझा है तो बोल सकता है। समझ गया? उसके बाद है रसायन। रसायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। और रसायन में हमको कितना चैप्टर पढ़ना है? 5 ही चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 5 ही चैप्टर पढ़ना है। और इसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ। हमारे परिवेश के पदार्थ। परिवेश समझने में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, तो परिवेश के लिए हम बता देते हैं हमारे अगल बगल के जो वातावरण होता है, हमारे जो अगल बगल चीज़ में जो चीज़ है उसी को कहा जाता है परिवेश। हमारे अगल बगल के जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? परिवेश। तो हमारे अगल बगल में जितनी भी चीज़ें तुम देखते हो, पेड़ पौधे, आदमी, जानवर, कॉपी कलम, कुर्सी, टेबल, बोर्ड, तोड़, कुछ भी तुम देख रहा है ना, वो सभी क्या है? पदार्थ है। हमारे वातावरण के पदार्थ है। तो हमारे परिवेश के पदार्थ से मतलब इतना ही नहीं समझना कि हमारे अगले बगल में खाली जो चीज़ हुए पदार्थ है ना, हमारे अलावा जो भी चीज़ हमारे चारों बगल है, चाहे इस देश से उस देश तक ले, वो सब क्या है? हमारे बगल के ही, परिवेश के ही पदार्थ है, लेकिन वो ज़्यादा दूर है और ये लग में है। तो हमारे परिवेश के पदार्थ में कौन कौन चीज़ देखता है? 2-4 को पदार्थ के उदाहरण दो तो तुम आँख से जो भी चीज़ देखते हो वो सभी क्या है? पदार्थ है। आँख से जो भी चीज़ देखते हो वो क्या है? पदार्थ है। और जो न भी चीज़ देखते हो वो भी पदार्थ रहता है। और पदार्थ 3 गो रूप में होता है, ठोस में, द्रव में और गैस में। तो देखो ये जो बोर्ड देख रहा है, कॉपी देख रहा है, कलम देख रहा है, किताब देख रहा है, कुर्सी देख रहा है, हमको देख रहा है, गिलास देख रहा है, ये पटरी देख रहा है, ये सब पदार्थ ही है। और किस रूप में है? ठोस रूप में है। किस रूप में है? हाँ, तो इसको तो देख ली। चलो, उसके बाद होता है एगो द्रव रूप में। किस रूप में? द्रव। द्रव कहते हैं जो पानी जैसा हो, जैसे दूध, तेल, कोल्ड ड्रिंक्स, घी भी अगर अथी वाला अवस्था में जमा हुआ नहीं होना चाहिए, घी, मध और भी चीज़ें, शराब और भी चीज़ें होगा, सोच सकते हो। ये सब क्या है? द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है? द्रव। पानी जैसा जो भी हो उसको कहेंगे द्रव। पसीना है ना, ये सब क्या है? द्रव। पोखरी के पानी किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। ये सब किस अवस्था में है? और भी कुछ, दूध, ये सब द्रव अवस्था में है। मही, कढ़ी, ये सब किस अवस्था में है? दाल, जिसको पी सकते हैं, ये सारा चीज़ क्या है? द्रव अवस्था में है। और एक होता है गैस अवस्था में, वो भी पदार्थ ही होता है, जिसको हम नहीं देख सकते। जैसे हमारे अगल बगल चारों बगल है, अभी बह रहा है जो हवा, उसको हम तो देख तो नहीं रहे, लेकिन ये भी पदार्थ है। लेकिन किस रूप में है? गैस के रूप में। तुम्हारे सिलेंडर में जो पदार्थ है वो भी है। किस रूप में है? गैस के रूप में। वो खोलता है तो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। दिखता है तो नहीं, लेकिन है कि नहीं? अगर नहीं होता तो जलता कहाँ से है? लेकिन उसको हम देख नहीं सकते हैं। तो हमारे परिवेश में जो भी चीज़ तुमको दिखाई देता है, खास करके वो तो पदार्थ है। ये है कुछ जो नहीं दिखाई देता वही पदार्थ है। किस रूप में? हम बता ही दिए। हमारे परिवेश के पदार्थ मतलब हमारे अगल बगल में जो चीज़ें हैं वो सब क्या है? पदार्थ है। उसके बाद है पदार्थ का वर्गीकरण।
पदार्थ का वर्गीकरण। देखो स्कूल पढ़ने जाता है तो जो बच्चा जिस क्लास में रहता है उसको क्या करता है, उस क्लास में बांट देता है, उस वर्ग में भेज दिया जाता है ना। सबका अलग अलग वर्ग होता है, जिस टाइप का बच्चा होता है, जिस क्लास का होता है, उसका अलग अलग क्लास होता है। तो पदार्थ भी क्या हमारा एक ही प्रकार का है कि अलग अलग प्रकार का है? अलग अलग प्रकार का है। पानी अलग प्रकार का है, कुर्सी अलग प्रकार का है। पानी पर हम बैठ सकते हैं? बैठा जाएगा? हाँ, नहीं ना बैठाएगा। कुर्सी पर बैठाएगा? नहीं होगा। गैस अलग प्रकार का है। और इस प्रकार से और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं। तो उसी को, जो पदार्थ जिस प्रकार का है उसको उस वर्ग में रखा गया है, उस प्रकार के समूह में रखा गया है, उसी को कहते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। समझ गया? समझ गया कि नहीं? हाँ। उसके बाद है परमाणु, या मिटा गया अणु। हमको लगता है हम इसमें सटे हुए थे ना, तो हमारे टी शर्ट पर उगा होगा। हाँ, चलो। उसके बाद क्या है, रसायन में तीसरा चैप्टर परमाणु, अणु और आयन। परमाणु बहुत छोटा होता है। परमाणु क्या होता है? बहुत छोटा है। और दुनिया में जितने भी पदार्थ है वो छोटे 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 कणों से बना हुआ है, उसी को कहते हैं परमाणु। जैसे ईंटा को हम बताए थे, इसको बुकनी करते जाओ, अभी ना तुमको दिख रहा होगा एक बार का है, एक बुकनी करते 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 चल तो अंत में एकदम इतना छोटा होता हो कि तोरा देखा तो एक बाद और बुकनी करवे तो तोरा देखा वो ना कर तो। बुकनी सबसे बनल ही ना, जैसे आटा देख ले, बुकनी रही तनका तनका गो तब न चलाई छो, एक साथ बना के बड़का बना देसी। तो खैर परमाणु क्या है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बहुत छोटा है। उसके बाद है परमाणु। परमाणु से थोड़ा बड़ा होता है, क्या होता है? अणु। अणु बना होता है परमाणुओं से मिल करके, अणु बना होता है परमाणुओं से मिल करके। हम ये सारा चीज़ जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल से जानेंगे। और उसके बाद आयन। क्या है? आयन। जिस प्रकार से तुमने गणित में पढ़ा होगा पूर्णांक, एगो माइनस वाला एगो प्लस वाला, उसी पे इस प्रकार से वो ऋण आयन होगा, एगो धन आयन होगा। ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु की बनावट क्या है, परमाणु कैसे बना हुआ है ना, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा चीज़ हम जानेंगे परमाणु संरचना में। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधन। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति ने जो भी चीज़ें हम लोगों को उपभोग के लिए दिया है उसको कहेंगे संसाधन। उपभोग यहाँ हमको नहीं बोलना चाहिए, खैर है तो है। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति ने हमको जो भी चीज़ें दिया हुआ है उसको कहेंगे संसाधन। कौन संसाधन? प्रकृति संसाधन। जैसे देखो प्रकृति ने हमको क्या दिया हुआ है, पानी दिया हुआ है पीने के लिए, पेड़ पौधा दिया है खाने पीने आराम करने के लिए, है ना, हवा दिया है सांस लेने के लिए, और भी बहुत सारी, मिट्टी दिया हुआ है, पहाड़ दिया है, पर्वत दिया है, बहुत सारी चीज़ें दिया है। तो प्रकृति ने जो भी चीज़ हम लोग को दिया उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन समझ गया? कोयला भी है, कोयला जानता है ना, जिससे बिजली बनता है भारत में। ये धरती के अंदर से कोयला निकाला जाता है, वो लकड़ी वाला कोयला होता है। तो वो लकड़ी वाला कोयला प्राकृतिक संसाधन नहीं हुआ, वो कृत्रिम संसाधन हुआ, क्योंकि हम उसको अपना मन से जला करके बनाते हैं। वो कोयला होता है पत्थर कोयला, जो होटल में प्रयोग होता है, तुम लोग जानता होगा, देखता होगा, जलने के बाद उजला उजला हो जाता है उजर कर। हाँ, तो वो जो कोयला है ना, वो भी क्या है? प्रकृति ने दिया है। पेट्रोल, ये सब किसने दिया है? तो सब चीज़ जो तुम देख रहा है वो सब किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है। तो प्राकृतिक संसाधन समझ गया? पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, कोयला तोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। अगर हम पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद करते रहेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? पीने वाला ख़त्म हो जाएगा। तब प्राकृतिक संसाधन ख़त्म भी होता है। और ये भी कई प्रकार का होता है, वो सारा चीज़ हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधन में। तो रसायन समझ गया है। उसके बाद है जीव विज्ञान। इसको हम सिंपल सी भाषा में पढ़ाए थे कि जीव विज्ञान का मतलब है, इसमें हम सिर्फ जीवों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? वस्तु फस्तु के बारे में ना, मीटर तीटर गुलेटी फुलेटी बजाए वाला यंत्र के बारे में नहीं। इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ जीवों के बारे में, जिसमें प्राण होता है ना। उसके बारे में एक और चीज़ बता देते, देख सकता है इस सब पर लिखा हुआ एक एक, है ना, भाग एक, इसका मतलब है भाग एक। देखो हाई स्कूल में जो है, मैट्रिकुलेशन में जो है, इसमें 2 भाग रहता है, भाग 1 और भाग 2।
देखो भाग 1 का मतलब है 9 माह, भाग 1 का मतलब है 9 माह, भाग 2 का मतलब है 10 माह। समझ गया। इंटर में भी जाओगे तो 2 बरस के कोर्स रहे छै, तो ये लिखा होगा एगो भाग 1, एगो लिखा होगा भाग 2, चाहे ऐसे लिखा रहे चाहे इस रूप में लिखा रहे। तो भाग 1 का मतलब 11 और भाग 12 का भाग 2 का मतलब 12 है ना। 5वां से 8वां तक लेगा सेक्शन अलग बटा हुआ था, तो 1 मतलब 6ठा, 2 मतलब 7वां और 3 मतलब 8वां, है ना। तीसरा चौथा 5वां को भी हमको लगता है बांटा हुआ है। अब पता अच्छा 6ठा में अब लिखल होती कहूँ भाग 1 में, और 9वां में तो भाग 9 लिखल लग चाहिए। क्लास 9 के लिए लिख देते, लेकिन भाग 1 खैर हमको उसमें नहीं जाना है, हमको अपना काम से मतलब है। भाग 1 मतलब 9वां, उसमें जब जाएंगे उसका टेक्स्ट बुक देखेंगे तब। समझ गया। उसके बाद हमारा अंतिमा है कौन, जीव विज्ञान। अंतिमा चैप्टर कौन है, चैप्टर कहते हैं अंतिमा किताब कौन है, जीव विज्ञान। तो विषय सूची में हम देख लिए विज्ञान में हमको कितना चैप्टर पढ़ना है, किसमें, भौतिकी में और रसायन में मिला करके। अब बाकी है एगो जीव विज्ञान। तो जीवों के बारे में अध्ययन करने को कहते हैं जीव विज्ञान। हम कहेंगे जैसे चिट्ठी पर कार्य करो, चिट्ठी पर, चिट्ठी जानता है ना, चिट्ठी यानी चुट्टी, तो उस पर तुम जो अध्ययन करेगा वो किस पर अध्ययन हो जाएगा, जीव विज्ञान के माध्यम में चलाएगा। और उस पर तुम क्या अध्ययन कर सकता है, तुम कहेगा किताब तो पढ़ी, चिट्ठी के ना पढ़ सकता है बुआ। चिट्ठी बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, क्या होता है, और अनुशासित भी होता है। देखिएगा दीवार पर चींटी चलेगा ना तो सब एक लाइन में चलेगा, लाइनों नहीं तोड़ता है, भले 10,000 चींटी का लाइन रहे। अपनी सब एक बड़का आदमी गधा 100 गो रहे तो तारा ऊपरी करे लगी, करता है कि नहीं करता है, चावले दाल आटा के लिए, चाहे बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन चिट्ठी में देखो कितना अनुशासन है, सब एक लाइन लगा करके जाएगा। और वो इतना मेहनती होता है, दिन रात काम करता रहता है, आदमी से भी ज़्यादा मेहनती होता है। और चींटी अपना शरीर से 20 गुना वजन उठा सकता है ज़्यादा। ये ले देखिएगा तनके चींटी मिल के बड़का 20 के उठेले लेने चल जाता है, देखा है कि नहीं, गिरद के उठेले लेने चल जाता है, मकरा के उठेले लेने चल जाता है। वो अपना से कई गुना जो बड़का शरीर वाला रहता है तेकरा उठेले ले ढोले देखता है कि नहीं। वहीं बरसात में चींटी फनका वाला उड़ता रहता है बड़का, चाहे कोई जीव देखा चींटी चारों ओर से कितनी इतना को तो लोले रहे, जब माइक्रोस्कोप में देखेगा तो तब ओकर ठोर उर बढ़िया से देखा तो लिपस्टिक लगाए ही कि ना लिपस्टिक वाला बात नहीं बोलना चाहिए। फिर देखो वो इतना वो तो लोले रही जोकर, और वही लोल से पकड़ के बड़का चूटी के घिसेरे ले कभी कभी देखो ना आदमी जुट तो ये अकेले मेहनत करलक से अकेले घिसावे लगे चूटी के, आ देखलक 2 गो 4 गो ओकर दोस्त के पता चलक तो वो दौड़ल अभी चल ले चल, है कि नहीं, कितना मेहनती है कहीं पर कोई चीज पड़ा है तन के दिन में सब चट कर दे। खैर देखेगा इतना वो चुट्टी चावल उठे ले चल जाता है बड़का भारी नहीं ले जाता है और लेके जाता है। खैर छोड़ो, और भी चीज़ों पर अध्ययन कर सकते हो, अगर और भी चीज़ पर अध्ययन करने के लिए कहा जाए तो कर सकते हो। जीव विज्ञान में अध्ययन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, हाथी पर अध्ययन करने के लिए कह सकता है, शेर पर अध्ययन करने के लिए कह सकता है। तो ये सब पर अध्ययन करके ही ना पता किया है कि शेर होता है आक्रामक जानवर होता है, खतरनाक जानवर होता है, नाखून इसका ऐसा होता है, ये सब कैसे मालूम चलता है। और जीवों पर ही अध्ययन करके जीवों के लिए जो दवा होता है वो निकाला जाता है। मनुष्य पर भी अध्ययन किया जाता है कि सर्दी क्यों हो गया, बुखार क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये कैसे ठीक होगा, तब ना हड्डी टूट गया कैसे जुटेगा, चाहे आँख खराब हो गया उसमें कौन सा दवाई पड़ेगा, क्या है, कैसे इसका इलाज होगा तो ये सही हो जाए। ये सब किसके कारण है, देखता है सर्दी होता रहता है दवाई नहीं खाता रहता है तो ये दोनों लाइन चालू रही झाड़ तो नहीं चालू रही। हम लोगों पर अध्ययन करता है कौन, डॉक्टर सब, रसायनज्ञ सब, और सर्दी का गोटी निकाल देता है, दवा निकाल देता है, खाता है, क्या हो जाता है, कैसे हो गया, है ना तो हाँ देखता है पेड़ पौधा सब झुलसने लगता है ना, कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, तो उस पर जो रसायनज्ञ होता है ना, वो क्या करता है, अध्ययन करता है किसका उपचार क्या है, और दवाई छींटता है तो सारा चीज़ क्या होता है खत्म। अभी देखो जो दवाई नहीं छींटा होगा वो बहुत मधुआ लगा, सब क्या हो गया, मजर सहित आमो खत्म, और जो छींट दिया होगा उसका बच गया होगा। खैर चलो, जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे, जीवों का अध्ययन करेंगे। मधुमक्खी का भी अध्ययन करने वाला अध्ययन क्या, तब ना देख रहा है इसे मधुमक्खी निकाल लेता है, तुमको कैसे पता है कि उसको धुआं दिखाने से भाग जाता है, बिना धुआं लगे छोड़ावे जाही तो छोड़ा ले भी,
पता चलती तो छूट जाता ऊपरी से, सब पसीना छूट जाएगा। उसको सब नॉलेज रहता है, तो उस नॉलेज के आधार पर। और मधुमक्खी को क्या करता है, खोजता भी, सांपों पर भी अध्ययन करता है, तब ना देखता है सांप किसी को काट लेता है तो हॉस्पिटल में आता है तो फटाक से दवा देता है ना, और वो क्या होता है, जहर उतर जाता है। और अध्ययन नहीं करेगा तब कटलो तो गेलो, समझ गया। खैर आ जाते हैं इस पर। जीव विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर है हमारा कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई। कोशिका क्या है, जीवन की आधारभूत इकाई है, यानी ये जीवन का आधार है, बेस है। कौन, कोशिका। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। उसके बाद है उत्तक, क्या है, उत्तक, ये सारा हम पढ़ेंगे चैप्टर में। उसके बाद है जीवों में विविधता, जीवों में विविधता। देखो हर एक जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं, उसी को कहा गया है इसमें जीवों में। उसके बाद है स्वास्थ्य एवं रोग, हम ये बताए थे अभी, स्वास्थ्य एवं रोग। स्वास्थ्य जानता है ना, शरीर को कैसे स्वस्थ रखे, हेल्दी रखे, अच्छा रखे, फिट रखे, और जो रोग होता है उसको कैसे ठीक करे, है ना। उसके बाद है खाद्य संसाधन, पौधे, खाद्य संसाधन पौधे। फिर तुम नहीं बोलना बउआ, तुम जान गया है, ठीक है। अभी इन दोनों के लिए है बउआ। देखो सब चीज़ तक खाए पिए वाला जितना भी चीज़ देखी, चावल, चाहे गेहूँ, चाहे आटा, चाहे फल फूल, सब तो पौधे से ही मिली थी, पेड़ पौधा से नहीं मिली थी। सब चीज़ कथी से मिली है, पेड़ पौधा से ही मिलता है। तो सब जो खाने पीने वाला चीज़ है किससे मिलता है। क्या तुम ऐसा नाम बता सकते हो को जो पेड़ पौधा से नहीं मिलता और जो खाने वाला हो, है ऐसा चीज़ जो पेड़ पौधा से नहीं मिलता हो, खाने वाला है कोई चीज़। सब चीज़ तो पेड़ से मिलता है। हाँ तो गहूँ पौधा ना भेल, गहूँ पौधे न होली, पेड़ पौधा ओकरे न कहे। तो ये सब किससे, हाँ तो आमो तो पौधे से मिले। कोई ऐसा चीज़ का नाम बता सकता है जो पेड़ पौधा से नहीं मिलता है। सब चीज़ तो पेड़ पौधा से, जितना भी खाए पिए वाला चीज़ है पेड़ पौधा से। तो नाम बता सकता है जो खाने योग्य हो, खाद्य संसाधन यानी मारवा हो दे, सब मजा खराब कर। खाद्य संसाधन यानी खाने वाला जो चीज़ हो। अब तो समझ गए, कॉमन सेंस है कि कुछ ना कुछ में डाउट है। खाद्य संसाधन यानी खाने वाला पदार्थ, खाने वाला चीज़। प्रकृति ने हमको बहुत सारा संसाधन दिया है, खाने वाला भी दिया है ना बहुत सारा, तो सभी पौधे से मिलता है। कोई ऐसा भी चीज़ जो पौधे से नहीं मिलता है बता सकता है कोई नाम, तुम बताओ तो। अब इसको टाइमर लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बोलो ना, एक सेकंड का टाइम, 5-10 सेकंड का टाइम है। कोई ऐसा चीज़ खाया है ज़िंदगी में जो पेड़ पौधा से नहीं मिलता है। सब चीज़ तो पेड़ से पौधा से मिली है। कोई ऐसा चीज़ बिना पेड़ पौधा के है खाए वाला, बताइए नहीं सकता है। अब अब इतना ज़्यादा लम रहा है, शुरू में पढ़ाते तब ना मज़ा आता है। कोई नहीं बता सकता है। अरे ऐसा कोई चीज़ है जो खाने पीने वाला चीज़ है और जो पेड़ पौधा से नहीं मिलता है। आइसक्रीम आइसक्रीम पेड़ पौधा से ना मिले, कभी से मिले। खैर चलो चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ससुरा बहुत सारा चीज़ है जो खाने वाला है और बिना पेड़ पौधा के मिलता है। घोंगा जानता है, घोंगा अब जान जाएगा। मछली जानता है, मछली, झींगा, छोटकी मछली। हाँ, दूध दही जानता है, भैंसी पेड़ पौधा से मिले दूध और भी चीज़ें जो खाने वाला है और पेड़ पौधा से नहीं मिलता है। हम उस समय कहे थे कि बर्फ़ का जो गोला गिरता है आसमान से वो खा लेता है मेंग में के, बरसाते वो खाने वाला चीज़ नहीं है। ये सब पेड़ पौधा से मिलता है। और भी चीज़ें तुम सोच सकता है, लेकिन हाँ ज़्यादातर चीज़ पेड़ पौधा से ही मिलता है। ये खाने योग्य नहीं है, भले इंसान इसको खा रहा है। मीट, मुर्गा कथी से मिले छे। देखो इंसान इसको अपना आहार बना लिया, लेकिन वास्तव में ये है कौन चीज़, खाद्य संसाधन प्रकृति के द्वारा नहीं है। आदमी खाता है तो खाता है, हम लोग खाते हैं इसलिए खाद्य संसाधन में इसको रखे। क्यों, ऐसा भी खाने वाला चीज़ है जो पेड़ पौधा से नहीं मिलता है। जैसे बता दिए मछली, मीट, मुर्गा, है ना, अंडा कौन पेड़ पर उगे छे, खाए कि ना खाए आदमी। चलो तो खाद्य संसाधन, खैर इसमें हम जानेंगे जो पौधे से मिलता है वो। जैसे जितना भी अनाज है, चावल, गेहूँ, दाल, आटा, ये सब किससे मिलता है, पौधा से मिलता है, पेड़ से मिलता है, आम उम, फल फूल। और उसके बाद एक और खाद्य संसाधन है पशु। खाद्य संसाधन है पशु।
हम लोग इंसान पशु को भी खाते हैं, पक्षी को भी खाते हैं। नहीं खाता वो सब नहीं खाता है, जो गुलेटी चलाता रहता है सो नहीं खाता है। जिसको पर होता है उसको पक्षी तो कहा जाता है। नहीं खाया, परवा चढ़ाया अपने खा गया। नहीं खाया है, चल हटा, तुम लोग नहीं खाता होगा, मानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन खाने वाला खाता है कि नहीं खाता है कि नहीं? तब परवा पेट का संसाधन है नहीं है। चलो, खाद्य संसाधन में आ गया पशु। जो पशु के द्वारा हमको खाने वाला चीज़ मिलता है उसको कहते हैं खाद्य संसाधन पशु वाला। जैसे दूध, हाँ, अंडा, मीट, मछली, है ना, और भी कौन-सी, कोकड़ा। हाँ, वही समय कोकड़ा बोले थे, कोकड़ा याद नहीं आया था। ठीक है, जो जिस समय याद आता है उसको बोल देते, बस हो गया। तो ये 6 चैप्टर हमको पढ़ना है, किस में? जीव विज्ञान में। उसके बाद है प्रायोगिकी। तो अब हम आते हैं अंत में, है ना। हमको विज्ञान में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? 6 गो, 5 गो 11 गो और 6 गो 17 गो चैप्टर पढ़ना है, और 3 गो प्रायोगिकी पढ़ना है। तो ये प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, उसमें कितना चैप्टर पढ़ना है? 17 गो। समझ गया? इसमें भारतीय भवन के जो किताब है 9वीं के, उसके हिसाब से बीटीसी पढ़ेगा तो फिर बीटीसी में हम बताएंगे, उसमें देखेंगे। समझ गए? उसमें भी खंड है, अलग अलग चैप्टर को, कुछ चैप्टर लगातार जो है 1 से 4 तक, 5 तक जीव विज्ञान का है, बाकी आधा जो है भौतिकी का है, और भी आधा जो है रसायन का है। उसमें भी बटा हुआ है, लेकिन सबका एक ही रूप में। जैसे तीनों किताब को बांट दिया है, किस किताब में? 3 गो किताब में बांट दिया ना। वो किताब कहाँ चला गया? ये वो किताब यह है। ये तीनों को अलग अलग छिटका दिया है ना, देख सकता है, 1 2 3। लेकिन उसमें क्या है, एक ही किताब में सारा चीज़। समझ गया? अब थोड़ा क्या करो तुम लोग, हमको बताओ तो कौन कौन चैप्टर पढ़ना है इसमें देख करके।